ओम नमो नारायण। जय श्री सूर्य नारायण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं जो अगर आपने ध्यान से सुन ली तो यकीन मानिए आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, बहुत से लोग रविवार को एक साधारण दिन समझकर गुजर जाते हैं, लेकिन सच यह है कि रविवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। यह दिन उस देवता को समर्पित है जिनकी कृपा से ही जीवन में तेज, आत्मविश्वास और सफलता का प्रकाश आता है। सूर्य देव। अगर रविवार के दिन सही कर्म किए जाएं और गलतियों से बचा जाए तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा उजाला फैलता है कि बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। सूर्य देव हमारे स्वास्थ्य, आत्मबल, सफलता, पद प्रतिष्ठा और सरकारी क्षेत्र में उन्नति के कारक माने गए हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर पड़ जाए तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, परिणाम देर से मिलते हैं। सम्मान में कमी आती है, कामों में रुकावटें बढ़ती हैं और मन में नकारात्मकता घर करने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि रविवार का दिन ऊर्जा, सम्मान और जीवन के प्रकाश का दिन है। जो लोग इस दिन सूर्य देव की पूजा, ध्यान या गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य बलवान बनता है और जीवन में एक नई चमक आने लगती है। महिलाओं के लिए भी रविवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव घर की समृद्धि, परिवार की सुरक्षा और संतान के स्वास्थ्य का कारक माने गए हैं। सूर्य देव का मजबूत होना व्यक्ति को साहस, नेतृत्व, क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। जिन लोगों को बार बार असफलता मिलती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है या सरकारी कार्यों में बाधाएं आती हैं, उन्हें रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, जितना शुभ यह दिन है उतने ही कड़े इसके नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार को कुछ विशेष कामों से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इन कार्यों को करने से सूर्य देव का तेज कम होता है और जीवन में रुकावटें बढ़ जाती हैं। सबसे पहले रविवार को बाल या नाखून काटना वर्जित माना गया है। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि ऊर्जा विज्ञान भी कहता है कि इस दिन शरीर से जुड़े कटाव वाले कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव का प्रभाव कमजोर होता है और मनुष्य के आत्मबल में कमी आने लगती है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह दिन अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सूर्य का तेज ही परिवार की सुरक्षा और घर की प्रगति को प्रभावित करता है। रविवार को तेल से तली चीजें खाने से बचने की भी परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से शरीर की अग्नि कमजोर होती है और सूर्य का प्रभाव कम होता है। इसके बजाय हल्का और सात्विक भोजन करना शुभ होता है। साथ ही रविवार को किसी भी प्रकार की उधारी देना या लेना भी अशुभ माना जाता है। यह सूर्य देव के तेज को कम करता है और धन में रुकावटें पैदा करता है। रविवार का सबसे शुभ रंग है लाल। लाल वस्त्र धारण करना, लाल पुष्प सूर्य देव को अर्पित करना और गुड़, गेहूं आदि का भोग लगाना अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सफलता का मार्ग खुलने लगता है। विद्यार्थियों के लिए भी रविवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर सुबह सूर्य को जल अर्पित कर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो एकाग्रता और स्मरण शक्ति अद्भुत हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस दिन का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। सूर्य देव की कृपा से मानसिक शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है प्रातःकाल साफ जल में लाल पुष्प या रोली मिलाकर अर्घ्य देना। इसके अलावा गुड़, गेहूं, मसूर की दाल और लाल रंग की वस्तुओं का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। अगर व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा भाव से करता है तो सूर्य देव की महिमा से जीवन में नई ऊर्जा, सफलता, सम्मान और उन्नति का प्रकाश फैलता है। अब दोस्तों, जब रविवार इतना पवित्र दिन है तो इस दिन गलत कार्यों से बचना आवश्यक है। सकारात्मक सोच रखें, धार्मिक भाव रखें और सूर्य देव को प्रसन्न करने वाले कार्य करें। सूर्य देव सत्य, साहस और प्रकाश के देवता है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है और दूसरों की भलाई करता है, सूर्य देव उस व्यक्ति पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। रविवार का दिन भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव को समर्पित है, जो संपूर्ण सृष्टि के प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, साहस और सफलता के स्वामी हैं। व्यक्ति के जीवन में जो तेज आत्मविश्वास और निर्णायक शक्ति दिखाई देती है,
वह सब सूर्य देव की कृपा का ही प्रभाव माना गया है। यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति को सम्मान मिलता है, सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में उन्नति का मार्ग खुलता है। लेकिन यदि सूर्य देव कमजोर पड़ जाएं तो व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, आत्मबल घटने लगता है, शरीर कमजोर पड़ता है और जीवन की राहें रुकावटों से भर जाती हैं। इसलिए रविवार का दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और लाल रंग का प्रयोग करना विशेष फलदायी होता है। रविवार को लाल वस्त्र धारण करना, तांबे के पात्र में जल से सूर्य को अर्घ्य देना और गुड़ गेहूं का भोग लगाना न केवल सूर्य देव की कृपा बढ़ाता है बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई चमक का संचार भी करता है। छोटे बच्चों को रविवार के दिन चंदन या केसर का तिलक लगाना शुभ माना गया है। इससे उनकी स्मरण शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। रविवार को सात्विक भोजन करने और लाल रंग के फलों या भोजन का सेवन करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नौकरी, पद प्रतिष्ठा या सरकारी कार्यों से संबंधित बाधाएं आ रही हो तो रविवार के दिन स्नान जल में लाल पुष्प या गंगाजल मिलाकर स्नान करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। विद्यार्थी भी रविवार को सूर्य देव की साधना करके अपनी एकाग्रता और मनोबल बढ़ा सकते हैं। रविवार नए कार्य शुरू करने के लिए भी शुभ माना जाता है, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी हो या किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत। लेकिन रविवार के दिन कुछ कार्यों से अवश्य बचना चाहिए, जैसे बाल कटवाना, नाखून काटना, तेल में तली वस्तुएं खाना, उधार देना या लेना और घर में अधिक झाड़ू पोछा करना, क्योंकि यह सब सूर्य देव के प्रभाव को कमजोर करते हैं और जीवन में रुकावटें बढ़ाते हैं। रविवार को लाल चंदन, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र और गेहूं का दान करना अत्यंत शुभ कहा गया है। अब सुनिए सूर्य देव की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन में सूर्य की कृपा का प्रकाश फैलता है। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था जो प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करता और गरीबों की सहायता करता था। उसके राज्य में सुख समृद्धि सूर्य देव की कृपा से ही बनी रहती थी। लेकिन उसकी रानी पूजा पाठ से दूर रहती थी, दान पुण्य को बोझ समझती थी और उसे लगता था कि राजा का हर दिन मंदिर जाना समय की बर्बादी है। एक दिन राजा किसी काम से राज्य से बाहर गया हुआ था। उसी समय सूर्यदेव साधु का रूप धारण कर रानी के महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। रानी ने कठोर स्वर में कहा कि मेरे पति दान देने में ही व्यस्त रहते हैं, आप उन्हीं से कुछ ले जाइए। मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे दूसरों में बांटना पड़े। साधु ने समझाया कि धन और पुत्र से कौन दुखी होता है, दान करने से ही धन पवित्र बनता है। लेकिन रानी पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उल्टा कहा कि आप ऐसी कृपा करें कि मेरा धन ही ना रहे ताकि मुझे किसी को कुछ देना ही ना पड़े। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि यदि तुम ऐसा चाहती हो तो रविवार को घर में झाड़ू लगाना, तेल में तली चीजें बनाना, कपड़े धोबी को देना और रविवार को बाल धोना, इन सबको 7 रविवार तक करना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु अंतर्धान हो गए और रानी ने साधु की बताई बातें करना शुरू कर दिया। केवल 3 रविवार ही बीते थे कि महल का सारा धन खत्म हो गया। राजा लौटा तो घर को निर्धन अवस्था में पाया और मजबूर होकर परदेश जाकर लकड़ी काटकर बेचने लगा। उधर रानी और दासी भूख प्यास में दिन काटने लगी। एक दिन दासी ने कहा कि आपकी बहन धनी है, उससे कुछ सहायता मांगी जाए। दासी बहन के घर गई, लेकिन वह रविवार था और रानी की बहन सूर्यदेव की कथा सुन रही थी, इसलिए वह बोल नहीं सकी। दासी लौट गई। रानी ने कहा कि विपत्ति में सब साथ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, यह समय भी कट जाएगा। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को लगा कि दासी दुखी होकर चली गई होगी। वह तुरंत बहन के घर पहुंची और बोली कि कथा के समय उठना वर्जित है, इसलिए मैं नहीं बोल सकी। रानी दुखी मन से बोली कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बहन ने कहा, पहले घर में देखो, शायद भगवान ने कुछ व्यवस्था कर दी हो। दासी अंदर गई तो आश्चर्य से भर गई। एक घड़ा गेहूं और गुड़ से भरा हुआ रखा था। रानी समझ गई कि यह सूर्यदेव की कृपा है।
दासी बोली कि अब क्यों ना हम रविवार का व्रत रखें, सूर्यदेव जरूर हमारी मदद करेंगे। बहन ने रविवार व्रत की विधि बताई। लाल फूल, तांबे का अर्घ्य, गुड़ गेहूं का भोग, सूर्य मंत्र, कथा और दिन में एक समय सात्विक भोजन। अगले रविवार रानी और दासी ने व्रत किया, पूजा की, कथा सुनी और सूर्यदेव को नमन किया। उसी शाम एक सामान्य व्यक्ति आया और 2 थाल भोजन देकर चला गया। रानी को तुरंत समझ आ गया कि वह स्वयं सूर्यदेव थे। उसके बाद रानी ने हर रविवार श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे घर में सुख समृद्धि लौट आने लगी। उसी रात परदेश में राजा को स्वप्न में सूर्यदेव ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी रानी तुम्हें याद करती है, तुम अपने घर लौट जाओ। राजा सुबह ही लौट पड़ा और घर आकर रानी को बदला हुआ देखकर प्रसन्न हुआ। दोनों पति पत्नी ने रविवार का व्रत आरंभ किया और राज्य में पुनः समृद्धि लौट आई, क्योंकि जहां सूर्यदेव की पूजा होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। रविवार का दिन भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना गया है, क्योंकि यह दिन सूर्यदेव को समर्पित है, जो संसार के प्रकाश, जीवन शक्ति, स्वास्थ्य, ओज, तेज और आत्मविश्वास के एकमात्र स्रोत माने गए हैं। सूर्य के बिना धरती पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। सूर्य न केवल प्रकृति का पालन करता है, बल्कि मनुष्य के आंतरिक और बाहरी जीवन को दिशा देने वाला भी है। इसलिए रविवार को हमेशा एक शांत, पवित्र, सात्विक और संयमित दिन माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन व्यक्ति के कर्म, भावनाएं और व्यवहार सीधे सूर्य देव के तेज पर प्रभाव डालते हैं। यदि व्यक्ति इस दिन नियमों का पालन करें तो सूर्य देव की कृपा से जीवन में अद्भुत चमक, सफलता, ऊर्जा और उत्साह आता है। लेकिन यदि इस दिन गलतियां की जाए तो सूर्य का प्रभाव कमजोर होता है और जीवन में नकारात्मक परिणाम सामने आने लगते हैं। रविवार के दिन किन कार्यों से बचना चाहिए? इस विषय में शास्त्रों, पुराणों और लोक परंपराओं में अनेक बातें बताई गई हैं, जिन्हें समझने और जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में समृद्ध, स्वास्थ्य और मान प्रतिष्ठा बनाए रख सके। रविवार की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण गलती यह है कि व्यक्ति इस दिन अपने शरीर या बालों पर किसी भी प्रकार का कटाव, छेदन या नुकीले औजारों से कार्य नहीं करे। इसका अर्थ यह है कि रविवार के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना या शरीर पर किसी प्रकार का प्रहार करना वर्जित माना गया है। इसके पीछे आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक दोनों कारण बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर का बल, आत्मा का तेज और मानसिक ऊर्जा का केंद्र सूर्य है, और जब सप्ताह में उसका विशेष दिन आता है तब शरीर का प्राकृतिक तेज अपने उच्चतम स्तर पर होता है। ऐसे समय में यदि कटाव किया जाए और शरीर के रोए या नाखूनों को हटाया जाए तो यह तेज खंडित होता है और व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर होती है। इसी कारण रविवार को दाढ़ी मूछ बनवाना या बाल कटवाना व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास की कमी, निर्णय क्षमता में गिरावट और कभी कभी आर्थिक हानि तक का कारण बन जाता है। प्रकृति के नियम भी यही बताते हैं कि शरीर की कोशिकाओं की ऊर्जा रविवार को अधिक सक्रिय रहती है। इसलिए इस दिन शरीर को काटने या छेड़ने का कोई कार्य शुभ नहीं माना गया है। प्राचीन काल से यह परंपरा बनी हुई है कि रविवार को शरीर को सुरक्षित रखा जाए और केवल शुद्ध स्नान, ध्यान, मंत्र जाप या सूर्य अर्घ्य जैसे शांत और सात्विक कार्य किए जाए। रविवार की दूसरी बड़ी भूल जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर बैठते हैं वह है घर में अधिक सफाई, विशेषकर झाड़ू पोछा, कचरा बाहर निकालना या भारी वस्तुओं को इधर उधर खिसकाना। यह सुनने में चाहे कैसा भी लगे, परंतु ऊर्जाओं के सिद्धांत के अनुसार रविवार को घर की स्थिर ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, जो सूर्य देव के प्रभाव के कारण होती है। घर में सफाई वैसे तो आवश्यक है, लेकिन रविवार जैसी पवित्र तिथि पर लगातार झाड़ू पोछा लगाने से घर की धन और सौभाग्य वाली ऊर्जा बाहर निकल जाती है। विशेष रूप से रविवार को झाड़ू लगाने को सूर्य का अपमान कहा गया है, क्योंकि सूर्य देव समृद्धि और उन्नति के दाता है और उनके दिन घर की दैय ऊर्जा को झाड़ू से हटाना सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के समान माना गया है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग रविवार को केवल हल्की सफाई कर लेते थे, लेकिन झाड़ू या कचरा निकालने जैसे कार्य अगले दिन करते थे। मानसिक स्तर पर भी यह बात कही गई है कि सप्ताह भर की व्यस्तता के बाद रविवार का दिन मन और शरीर को शांत करने
परिवार के साथ समय बिताने और घर को दया वातावरण देने के लिए होता है, न कि घर की ऊर्जा को अस्थिर करने के लिए। रविवार की तीसरी बड़ी गलती है भारी भोजन, विशेषकर तले हुए तेल वाले या असात्विक भोजन का सेवन करना। सूर्य देव अग्नि तत्व के स्वामी हैं, और यदि अग्नि तत्व संतुलित हो तो व्यक्ति में ऊर्जा, उत्साह, पाचन शक्ति और मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। लेकिन रविवार के दिन यदि बहुत भारी भोजन किया जाए, विशेषकर तेल में तले भोजन जैसे कचौड़ी, पूरी, पकड़ी, समोसा आदि, तो यह शरीर की अग्नि को कमजोर करता है। जब अग्नि कमजोर होती है तो सूर्य देव की कृपा कम होती है और व्यक्ति की जीवन ऊर्जा गिरने लगती। रविवार को हल्का, सात्विक और सूर्य को प्रिय भोजन जैसे गेहूं, गुड़, अनार, सेब, गाजर, दूध या हल्की खिचड़ी का सेवन सूर्य देव को प्रसन्न करता है। यदि रविवार को व्यक्ति बार बार तला हुआ या मसालेदार भोजन करता है तो आने वाले सप्ताह में शरीर भारी महसूस होने लगता है, आलस्य बढ़ जाता है और सक्रियता कम हो जाती है। यही कारण है कि आयुर्वेद में भी रविवार को अग्नि विश्राम दिन कहा गया है, जिसके अनुसार अग्नि को संतुलित रखा जाना चाहिए। रविवार के दिन चौथी बड़ी गलती यह है कि कोई भी व्यक्ति उधार ना दे और ना ही उधार ले। यह नियम भारत के हर क्षेत्र और हर घर में पीढ़ियों से माना गया है। इसके पीछे गहरा तंत्र और ज्योतिषीय कारण है। सूर्य ग्रह ऊर्जा का दाता है, परंतु वह ग्रहण करता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि रविवार को जितनी ऊर्जा घर में स्थिर होती है, वह पूरे सप्ताह घर की रक्षा और परिवार के विकास में काम आती है। यदि इस दिन उधार दिया जाता है तो घर की शुभ ऊर्जा बाहर चली जाती है, और यदि उधार लिया जाता है तो दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। ऋषियों ने कहा है कि रविवार को दिया गया धन वापस देर से आता है और कभी कभी वापस आता ही नहीं, क्योंकि सूर्य के दिन का धन स्थिर होना चाहिए ना कि बाहर प्रवाहित। यह सिद्धांत केवल आर्थिक धन पर ही नहीं बल्कि ऊर्जा के धन पर भी लागू होता है। मानसिक और आध्यात्मिक अर्थों में भी रविवार को उधार देना या लेना अत्यंत हानिकारक माना गया है। रविवार की एक और बड़ी और महत्वपूर्ण गलती है कपड़े धुलवाना, विशेषकर कपड़े धोबी के यहां देना या स्वयं ही कपड़े धोना। शास्त्रों के अनुसार रविवार का दिन शरीर, मन और घर तीनों को आराम देने का दिन है। यह वह दिन है जिस दिन सूर्य ऊर्जा को स्थिर होने देता है। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि रविवार को यदि कोई अपने कपड़े धोता है तो उसकी आयु में हल्की कमी का प्रभाव पड़ सकता है और यह शरीर की ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। कपड़ा धोना एक जल प्रधान कार्य है और सूर्य अग्नि प्रधान ग्रह है, इसलिए अग्नि तत्व के दिन जल के कार्यों को अधिक करना अग्नि और जल के संतुलन को बिगाड़ देता है। यही कारण है कि रविवार के दिन कपड़े धोना, भारी स्नान, बाल धोना या शरीर पर अधिक पानी का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। रविवार का दिन ऊर्जा, प्रकाश और जीवन की गर्मी से जुड़ा हुआ दिन है, और इस दिन की एक और गंभीर गलती है अत्यधिक क्रोध करना, झगड़ा करना या किसी के साथ कटु वाणी बोलना। सूर्य देव सत्य, न्याय, तेज और शुद्धता के अधिष्ठाता माने गए हैं, और जो व्यक्ति रविवार के दिन क्रोध करता है उसका तेज धीरे धीरे कम होने लगता है। क्रोध अग्नि का विकृत स्वरूप है, लेकिन सूर्य की अग्नि शुद्ध, शांत, ज्ञानमय और प्रकाशमय होती है, जबकि मनुष्य में उठने वाली क्रोध की अग्नि असंतुलित ऊर्जा पैदा करती है। रविवार को झगड़ा करने से घर की शांति भंग होती है, रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होती है और व्यक्ति का मन कमजोर होता है। सूर्य दोष जन्म लेने लगता है, जिसके कारण बार बार तनाव, सिर दर्द, आंखों में कमजोरी, अनिद्रा, काम में बाधाएं और सम्मान में कमी आने लगती है। इसलिए रविवार को मन को शांत रखना, परिवार में सुख का वातावरण बनाना और यथासंभव सकारात्मक रहना अत्यंत आवश्यक माना गया है। रविवार की एक और सामान्य लेकिन अत्यंत हानिकारक गलती यह है कि लोग इस दिन बेवजह देर तक सोते रहते हैं। दिन चढ़ जाने के बाद उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत बिना सूर्य अर्घ्य के करते हैं। सूर्य देव के दिन देर तक सोना उनके तेज का अनादर माना गया है। जैसे ही सूरज उगता है, उसका प्रकाश व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में नई ऊर्जा जगाता है। यदि सूर्य उदय के बाद भी व्यक्ति सोया रहता है तो उसका मन और मस्तिष्क सुस्ती से भर जाता है तथा सूर्य की ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। रविवार को सुबह जल्दी उठना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणों में विशेष दिव्यता और आरोग्य शक्ति होती है।
यही किरणें मन को प्रसन्न, शरीर को ऊर्जावान और आत्मा को शक्तिशाली बनाती हैं। जो व्यक्ति रविवार को समय पर उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उसके जीवन में तेजी, निर्णय शक्ति और आर्थिक उन्नति प्रबल होती है, जबकि देर तक सोने से आलस्य, भ्रम, चिंता और असफलताओं का प्रभाव बढ़ने लगता है। रविवार को एक और बड़ी गलती यह है कि लोग इस दिन अत्यधिक यात्रा, विशेषकर अनावश्यक या थकाने वाली यात्रा करते हैं। यात्रा का अर्थ है शरीर और मन दोनों को अधिक सक्रिय करना, और यह कार्य रविवार की शांत ऊर्जा को बाधित करता है। सूर्य का दिन शरीर को स्थिर रखने, मन को शांति देने और नई ऊर्जा संचित करने के लिए होता है। यदि व्यक्ति पूरे सप्ताह काम करके थक चुका हो और रविवार के दिन भी लंबी यात्रा कर ले, तो उसकी ऊर्जा टूटने लगती है और अगला सप्ताह विश्रामहीन होकर शुरू होता है। इसलिए कहा गया है कि रविवार को लंबी या कठोर यात्राएं नहीं करनी चाहिए। इस दिन मानसिक और शारीरिक विश्राम को प्राथमिकता देना चाहिए, ताकि शरीर अगला सप्ताह नई शक्ति के साथ शुरू कर सके। यात्रा करने से सूर्य की स्थिर ऊर्जा भटक जाती है और व्यक्ति को अनावश्यक तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। रविवार की एक और अत्यंत गंभीर गलती है भूखे रहना या भोजन का समय बिगाड़ देना। सूर्य देव अग्नि के स्वामी हैं और भोजन को पचाने वाली अग्नि उन्हीं से संबंधित है। रविवार को यदि व्यक्ति भोजन छोड़ देता है तो उसकी पाचन अग्नि कमजोर होती है। शरीर में गैस, दर्द, आलस्य और मानसिक अशांति बढ़ने लगती है। पुराणों में भी कहा गया है कि रविवार को भोजन समय पर करना चाहिए और भोजन सात्विक होना चाहिए, ताकि अग्नि संतुलित रहे और सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो। जो लोग रविवार को नाश्ता देर से करते हैं या भोजन देर से करते हैं, उनकी अग्नि संतुलन बिगड़ जाता है तथा सप्ताह भर पाचन संबंधी परेशानी बनी रहती है। यह भी कहा गया है कि रविवार को घर में गुस्से में खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही भोजन बनाते समय क्रोध, चिंता या क्लेश रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य अग्नि को पवित्रता और शुद्धता पसंद है। भोजन बनाते समय घर की स्त्रियों या पुरुष शांत मन से भोजन बनाएं, तो उस भोजन में सूर्य का तेज स्वतः भर जाता है और भोजन परिवार को आरोग्य शक्ति प्रदान करता है। रविवार को एक और गलती यह है कि लोग इस दिन कपड़े धूप में सुखाने से भी बचते नहीं हैं, जबकि यह दिन सूर्य के तेज को पूजा के रूप में स्वीकार करने का दिन है। कपड़े सुखाना गलत नहीं, लेकिन रविवार की दोपहर में कपड़ों को तेज धूप में लटकाना सूर्य के दिन अनादर माना जाता है। ऐसा माना गया है कि रविवार की धूप में विशेष आध्यात्मिक शक्ति होती है और इस समय भूमि, वायुमंडल और जल तत्व विशेष रूप से संतुलित रहते हैं। इसी धूप के समय व्यक्ति को अपने मन और आत्मा को सूर्य की किरणों से जोड़ना चाहिए, लेकिन घर गृहस्थी के भारी काम करने से यह संयोग टूट जाता है। रविवार की धूप ध्यान, प्रार्थना या सिर्फ शांत बैठकर आत्मा को सूर्य के प्रकाश से भरने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इस समय कपड़े सुखाना, पानी भरना, भारी कार्य करना या ऊर्जाओं को भ्रमित करने वाले कार्य करना सूर्य की कृपा को कम करता है। रविवार को तेल खरीदना या तेल से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करना भी शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। सूर्य अग्नि का प्रतीक है और तेल जल तत्व से जुड़ा होता है। रविवार को तेल का लेन देन अग्नि और जल के विरोधी तत्वों को टकराता है, जिसके फल स्वरूप घर की ऊर्जा असंतुलित होती है तथा व्यक्ति के जीवन में आर्थिक रुकावटें आने लगती हैं। कई लोग रविवार को तेल खरीद लेते हैं, सरसों का तेल ले आते हैं या तेल से ही पूजा करते हैं, परंतु यह अग्नि का अपमान माना गया है। रविवार को तांबे का अर्घ्य जल ही सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। तेल से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तेल से बने भोजन या तेल धूप में गर्म होने से घर में तामसिक ऊर्जा बढ़ती है। इसी कारण रविवार को तेल से काम नहीं करने का निर्देश भी दिया गया है। रविवार की एक और गलती है किसी भी प्रकार का अपशब्द बोलना, नकारात्मक बातें करना या दूसरों की चुगली करना। सूर्य देव सत्य के देवता हैं और उनके दिन असत्य, झूठ, विवाद, चुगली या किसी की बुराई करना अत्यंत अपवित्र माना गया है। रविवार को किए गए नकारात्मक वचन सीधे व्यक्ति की वाणी दोष पैदा करते हैं और आने वाले दिनों में उसका प्रभाव उसके शब्दों पर, निर्णयों पर और लोगों के व्यवहार पर दिखने लगता है। जो व्यक्ति रविवार को शांत रहता है, वह सूर्य देव की कृपा से वाणी में मधुरता, सत्य और प्रभाव शक्ति प्राप्त करता है।
सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार को मन को शांत, वाणी को मधुर और व्यवहार को कोमल रखना आवश्यक है। माघ माह हिंदू पंचांग का वह अत्यंत पुण्यकारी काल माना गया है जिसमें शीत ऋतु अपनी पूर्ण शुद्धता और स्थिरता के साथ साधक को तप, संयम और आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में यह कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रीष्म की तपन शरीर को शुद्ध करती है, उसी प्रकार माघ की ठंड मन, बुद्धि और संस्कारों को परिष्कृत करती है। इसी कारण माघ को केवल एक महीना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व कहा गया है। ये महीना सूर्य के मकर राशि में स्थित होने के कारण विशेष फलदायी माना गया है और इस दौरान किया गया जप, तप, दान, स्नान और संयम सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना फल देने वाला माना जाता है। माघ माह का नाम ही अपने भीतर त्याग, तपस्या और शुद्ध आचरण का संदेश समाहित किए हुए है, क्योंकि यह वह समय है जब प्रकृति भी स्थिर होकर साधक के साथ ध्यान और मौन का अभ्यास करती प्रतीत होती है। माघ माह का सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से स्वीकृत महत्व पवित्र नदियों में स्नान से जुड़ा हुआ है। विशेषकर गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम या अन्य किसी भी पवित्र नदी में सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान मनुष्य के जीवन में संचित पापों के क्षय का कारण माना गया है। ये केवल बाहरी स्नान नहीं होता बल्कि इसे अंतरात्मा का स्नान कहा गया है। ठंडे जल में डुबकी लगाते समय जब व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार, आलस्य और विकारों को त्यागने का संकल्प लेता है, तब माघ स्नान वास्तव में फलदायी होता है। इसी कारण कहा गया है कि माघ में किया गया एक भी सच्चे भाव से किया गया स्नान अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला होता है। इस समय जल का स्पर्श शरीर को नहीं बल्कि चेतना को जागृत करता है और मनुष्य को उसके वास्तविक लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है। माघ माह का एक गहरा आध्यात्मिक पक्ष यह भी है कि यह महीना दान और सेवा का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ में किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। इस दौरान अन्न, वस्त्र, तिल, घी, कंबल, जूते, ऊनी वस्त्र, गुड़, तांबे के पात्र और जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। ठंड से पीड़ित किसी निर्धन को कंबल देना केवल एक सामाजिक सेवा नहीं बल्कि आत्मिक पुण्य का कारण माना गया है। माघ में दिया गया दान केवल सामने वाले की पीड़ा को नहीं हरता बल्कि दान देने वाले के भीतर छिपे लोभ और संग्रह की प्रवृत्ति को भी समाप्त करता है। इसी कारण माघ दान को मोक्ष का द्वार खोलने वाला कहा गया है। माघ माह को संयम और ब्रह्मचर्य का महीना भी कहा गया है। इस दौरान सात्विक भोजन, सीमित आहार और इंद्रिय संयम पर विशेष बल दिया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति माघ में अपनी वाणी, दृष्टि और आहार को नियंत्रित कर लेता है, उसके जीवन में स्थायी शांति का वास हो जाता है। माघ का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं होता बल्कि यह मन के उपवास का भी नाम है, जिसमें क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाई जाती है। इस प्रकार माघ साधक को बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर अनुशासन सिखाता है। माघ माह का संबंध भगवान विष्णु से भी विशेष रूप से जोड़ा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि माघ में की गई श्रीहरि की उपासना मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करने वाली होती है। इस महीने में विष्णु सहस्रनाम का पाठ, नारायण मंत्र का जप और लक्ष्मी नारायण की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि माघ में किया गया एक माला जप भी सामान्य दिनों की सैकड़ों मालाओं के बराबर फल देता है, क्योंकि इस समय वातावरण स्वयं साधना के अनुकूल होता है। माघ माह का एक और गूढ़ महत्व पितृ तृप्ति से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए तर्पण और पिंडदान से पितरों को विशेष संतोष प्राप्त होता है। ठंडे जल में तिल और कुश के साथ किया गया तर्पण पितृलोक तक शीघ्र पहुंचता है और पूर्वजों की कृपा को जागृत करता है। जिन लोगों को जीवन में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उनके लिए माघ में पितृतर्पण विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इससे वंश की ऊर्जा शुद्ध होती है। माघ माह के उपायों की बात करें तो सबसे पहला और सरल उपाय है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और सूर्य को अर्घ्य देना। यह उपाय शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मानसिक आलस्य को दूर करता है। यदि पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल या तिल डालकर स्नान करने का विधान बताया गया है। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर ईश्वर का स्मरण करना माघ साधना का आधार माना गया है। माघ में दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है।
शाम के समय घर के बाहर तुलसी के पास या मंदिर में घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। कहा गया है कि माघ में जलाया गया एक दीपक भी जीवन के अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता है। दीपदान करते समय यदि मन में किसी प्रकार का स्वार्थ न रखकर केवल लोक कल्याण की भावना रखी जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। माघ माह में नाम जप को कलयुग का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। कहा गया है कि कलयुग में यदि कोई व्यक्ति कठिन तपस्या न भी कर सके लेकिन माघ में सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण कर ले तो वह भी महान फल का अधिकारी बन जाता है। विशेष रूप से ओम में नमो नारायणाय या हरे राम हरे कृष्ण जैसे मंत्रों का जप मन को स्थिरता और जीवन को दिशा प्रदान करता है। माघ में किया गया नाम जप धीरे धीरे मनुष्य के संस्कारों को बदल देता है। माघ माह का सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। यह महीना हमें सेवा, सहानुभूति और करुणा का पाठ पढ़ाता है। ठंड से कांपते किसी प्राणी को देखकर मन में दया का भाव उत्पन्न होना और उसकी सहायता करना भी माघ साधना का ही एक रूप माना गया है। इस प्रकार माघ केवल व्यक्तिगत मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाता बल्कि समाज के प्रति कर्तव्य की भी याद दिलाता है। माघ माह में किया जाने वाला दीपक का उपाय शास्त्र, परंपरा और लोक आस्था तीनों स्तरों पर अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह उपाय केवल एक दीपक जलाने की क्रिया नहीं है बल्कि यह अंधकार से प्रकाश की ओर, अशुद्धता से शुद्धता की ओर और अभाव से पूर्णता की ओर जाने की एक गहरी साधना है। माघ की ठंडी रातें और शांत वातावरण स्वयं में साधना के लिए अनुकूल माने गए हैं क्योंकि इस समय प्रकृति स्थिर होती है, वायु में एक विशेष सात्विकता होती है और मन स्वभावतः अंतर्मुखी होने लगता है। ऐसे समय में जब दीपक की लौ प्रज्वलित की जाती है तो वह केवल घर को नहीं बल्कि साधक के अंतःकरण को भी प्रकाशित करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ माह में जला हुआ एक दीपक भी सहस्रों यज्ञों के समान फल देने की क्षमता रखता है, बशर्ते उसे श्रद्धा, नियम और पवित्र भावना के साथ किया जाए। माघ में दीपक उपाय का मूल उद्देश्य जीवन से दरिद्रता, बाधा, भय और मानसिक अंधकार को दूर करना माना गया है। दीपक को ज्ञान, लक्ष्मी और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। जब दीपक जलता है तो वह यह संदेश देता है कि जिस स्थान पर प्रकाश है वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। इसी प्रकार जिस जीवन में नियमित रूप से दीपक का यह उपाय किया जाता है वहां नकारात्मक शक्तियां, दुर्भाग्य और मानसिक अशांति टिक नहीं पाती। माघ माह में विशेष रूप से घी या तिल के तेल का दीपक जलाने की परंपरा इसलिए है क्योंकि घी शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है और तिल तेल को शनि दोष, दरिद्रता और पुराने कर्मों के शमन से जोड़ा गया है। माघ की ठंड में जब यह दीपक जलता है तो वह न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करता है बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करता है। दीपक उपाय की शुरुआत प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी हुई मानी गई है। यह वह समय होता है जब रात्रि का अंधकार धीरे धीरे हट रहा होता है और सूर्य के प्रकाश का आगमन होने वाला होता है। यह संधि काल आत्मिक जागरण का प्रतीक माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर मन को शांत करके दीपक जलाने का संकल्प लेना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। संकल्प के बिना किया गया कोई भी उपाय अधूरा माना गया है क्योंकि संकल्प ही मन और कर्म को जोड़ता है। जब साधक यह संकल्प लेता है कि वह माघ माह में दीपक उपाय श्रद्धा से करेगा और अपने जीवन में सात्विकता बनाए रखेगा, तभी दीपक की लौ उसके भाग्य की लौ बन जाती है। माघ में संध्या समय किया गया दीपक उपाय भी विशेष फलदायी माना गया है। सूर्यास्त के बाद का समय अंधकार के प्रवेश का समय होता है और ठीक उसी समय दीपक जलाना यह दर्शाता है कि साधक अंधकार को आमंत्रित नहीं करता बल्कि प्रकाश का स्वागत करता है। घर के मुख्य द्वार के पास तुलसी के पौधे के समीप या पूजा स्थल में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पास दीपक जलाने का विशेष महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और दीपक के प्रकाश से तुलसी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। कहा जाता है कि माघ में तुलसी के पास जलाया गया दीपक घर की आर्थिक परेशानियों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। दीपक की बाती का भी माघ उपाय में विशेष महत्व माना गया है। लंबी और सीधी बाती यह दर्शाती है कि साधक का मार्ग भी सीधा और बाधा रहित हो।
बाती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखने का विधान इसलिए बताया गया है क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य और ज्ञान की दिशा मानी जाती है और उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है। जब दीपक की लौ इन दिशाओं की ओर मुख करके जलती है तो यह ज्ञान और धन दोनों को आकर्षित करने वाला माना गया है। दीपक जलाते समय मन में किसी प्रकार का भय, जल्दबाजी या संशय नहीं रखना चाहिए क्योंकि दीपक की लौ साधक के मन की स्थिति को भी ग्रहण करती है। माघ माह में दीपक उपाय का एक गूढ़ पक्ष यह भी है कि यह व्यक्ति के पुराने कर्मों के प्रभाव को कम करने में सहायक माना गया है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से दीपदान करता है तो उसके जीवन में पिछले जन्मों या वर्तमान जन्म के संचित दोष धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। विशेष रूप से वे लोग जो बार बार प्रयास करने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, जिनके जीवन में अचानक बाधाएं आती रहती हैं या जिन पर आर्थिक दबाव बना रहता है, उनके लिए माघ का दीपक उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह उपाय भाग्य को बदलने से पहले मन को बदलता है और जब मन बदलता है तभी जीवन की दिशा बदलती है। माघ में दीपक उपाय करते समय मौन और संयम का पालन करना भी बहुत आवश्यक माना गया है। दीपक जलाने के बाद कुछ समय तक शांत बैठकर लौ को निहारना एक प्रकार की ध्यान साधना मानी गई है। इस समय मन में किसी प्रकार का क्रोध, द्वेष या नकारात्मक विचार न लाएं, बल्कि केवल यह अनुभव करें कि दीपक का प्रकाश आपके भीतर फैल रहा है। ऐसा माना गया है कि माघ में यह छोटी सी ध्यान साधना भी मनुष्य के भीतर छिपी हुई भय और चिंता को समाप्त कर देती है। दीपक की लौ स्थिर हो तो यह जीवन में स्थिरता का संकेत मानी जाती है और यदि लौ तेज और उज्जवल हो तो यह उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। माघ माह में दीपक उपाय का संबंध केवल व्यक्तिगत लाभ से नहीं बल्कि लोक कल्याण से भी जोड़ा गया है। कहा गया है कि यदि दीपक जलाते समय साधक केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना करता है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। दीपक का प्रकाश सीमित नहीं रहता, वह आसपास के वातावरण को भी आलोकित करता है। इसी प्रकार साधक की सकारात्मक भावना भी उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि माघ में सामूहिक रूप से दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। माघ के दीपक उपाय में निरंतरता को बहुत आवश्यक माना गया है। माघ मास को सनातन धर्म में विशेष पुण्य का समय माना गया है और इसी पावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो व्रत आता है उसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ या तिलवा चौथ जैसे नामों से जाना जाता है। ये व्रत पूर्ण रूप से भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और समस्त संकटों को हरने वाला देवता माना गया है। शास्त्रों में यह विश्वास प्रकट किया गया है कि चतुर्थी तिथि पर श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में आने वाले कष्ट, बाधाएं और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और साधक को सिद्धि, समृद्धि तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से मातृत्व भाव से जुड़ा हुआ माना जाता है। परंपराओं के अनुसार यह व्रत मुख्यतः पुत्रवती महिलाएं करती हैं, जिनका उद्देश्य अपनी संतान की रक्षा, आयु, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता द्वारा किए गए व्रत और उपासना से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और संतान पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। हालांकि समय के साथ यह धारणा भी विकसित हुई है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यह व्रत करता है, चाहे वह पहली बार हो या नियमित रूप से, भगवान गणेश उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इस व्रत की एक विशेषता यह भी है कि इसे सामान्यतः निराजल रखा जाता है, अर्थात व्रती पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करता। यह संयम और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। फिर भी धर्म ग्रंथों और संत परंपराओं में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ऐसी हो कि निराजल रहना संभव न हो तो शरीर की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए जल ग्रहण किया जा सकता है। धर्म का उद्देश्य कभी भी शरीर को हानि पहुंचाना नहीं होता, बल्कि संतुलन और विवेक सिखाना होता है। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके पश्चात घर के पूजा स्थान में शांत मन से बैठकर भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है
और व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के समय यह भाव रखा जाता है कि यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चौथ के अवसर पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद भगवान गणेश और माता गौरी का विधिवत पूजन किया जाता है, जिसमें जल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश को मोदक और लड्डू अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इस दिन उनका भोग अवश्य लगाया जाता है। साथ ही तिल और गुड़ का भी विशेष महत्व होता है। माघ मास में तिल का सेवन और दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, इसलिए सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ से बने पदार्थ भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ये भोग न केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह माघ मास की आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। दिन भर व्रती संयम, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश का स्मरण करता है। मंत्र जप, नाम स्मरण और मन की शुद्धता इस व्रत का मुख्य आधार मानी जाती है। शाम के समय पुनः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और रात्रिकालीन पूजन की तैयारी की जाती है। एक चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और माता गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किए जाते हैं। दीपक जलाया जाता है और चंद्रदेव के पूजन की भी व्यवस्था की जाती है।